आज की बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। याद रहे कि आखिरी समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। साबिक सदर को 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी के मुकदमे में आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया था। इज्जत माब अदालत का हर फैसला, हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आज के फैसले ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, यानी 50,000 से ज्यादा अफराद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो अगर हमारी अदालतें पुराने मुकदमात में ही उलझी रहें तो इंसाफ के मुंतज़िर उन अफराद का क्या होगा? फिर एक सवाल ये भी है कि साबिक सदर जिनके दौर में मईशत ऊपर गई, जिन्होंने निजी चैनल्स की सूरत मीडिया को एक नई जहत दी, जिनके दौर में निज़ाम तालीम बेहतर हुआ, जब उनको उनके इंतकाल के 11 माह बाद भी सजा दी जा सकती है, तो फिर क्या? हमारा सवाल बस ये है कि हम माजी से निकलकर हाल में जीना कब सीखेंगे? हम कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे? मरने वालों के लिए तो मजहब भी मगफिरत की दुआ करने को कहता है, और हम कहाँ खड़े हैं? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की सुनाई गई सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर पाकिस्तान जिन सियासी मामला से गुजर रहा है, इसमें इन फैसलों का क्या असर होगा? अवाम पर इसका कोई असर होता हुआ आपको नजर आता है? स्टेट ऑफ शॉक में हूं। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी इस पर बड़े परेशान भी होंगे और हैरान भी होंगे कि ये मकसद क्या है कि ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तानी कौम इलेक्शन की तरफ रवां दवा है और ओवरऑल हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उसमें इतनी बेहतरी आ रही है, हम सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में इसकी क्या टाइमिंग है? ऐसे जिस तरह आपने भी कहा कि गड़े मुर्दे उखेड़ना, डिगिंग ओल्ड ग्रेव्स, माजी के केसेस को निकालना, कंट्रोवर्शियल केसेस, मेरा ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं क्या वजह है कि कोई अपना क्या एजेंडा है, कोई ज़ाती मामलात हैं या वो क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि उनको माजी के बजाय हाल की बात करनी चाहिए, मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए। खासकर सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले एक्यूमुलेटेड केसेस हैं 50,000 प्लस, और जनाब उनकी तरफ जिसमें लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उन केसेस को करें। बट हैविंग सेड दैट, पहली बात तो ये है कि देखें जनाब, जनरल मुशर्रफ का ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे कि चौक में बॉडी को लटकाया जाएगा वगैरह वगैरह, ये वो नहायत थी। उसमें मुझे आज भी याद है कि जब दिसंबर 2019 में फैसला आया तो बड़ी कौम में मायूसी थी और कौम बड़ी उसमें एक किस्म का गुस्सा था कि ये किस किस्म का फैसला जो है, कभी इस तरह का फैसला पाकिस्तान की अदलिया ने नहीं दिया। एक तो ये, दूसरा 3 नवंबर 2007 मुझे आज भी याद है, उस वक्त भी मैं मीडिया के साथ था, मुझे आज भी याद है, बड़े क्लोजली हम देख लेते जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, डिक्लेरेशन इमरजेंसी, वो एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको बाकायदा इनपुट थी प्रोसेस के मुताबिक फ्रॉम द देन प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द कैबिनेट जो उस वक्त की थी, फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रॉम द इंटेलिजेंस चीफ एंड फ्रॉम द सर्विस चीफ। तो लिहाजा तब उन्होंने ऐसे नहीं कि अपनी कोई उन्होंने जाती उन्होंने कोई उनको ब्रेन वेव आई तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने बाकायदा पूरी मशावरत और इनपुट के साथ किया। मैं समझता हूँ कि अगर मैं हैरान हूँ कि भाई 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी पे तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन जो 12 अक्टूबर 1999 का जो टेक ओवर हुआ था, जिसको जनरल मुशर्रफ का, जिसको तमाम उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वैलिडेट किया था, एंडोर्स किया था, और अगर आपको याद है उन्होंने ये भी फैसला दिया कि जी 3 साल आप जितना भी चाहें आप आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया जनरल मुशर्रफ को, जो लोग गवर्नमेंट्स में आए उनकी सपोर्ट में, आप मुझे ये बताएं कि क्या वो तमाम लोग, क्या उन पे नहीं बनता था कि उन पे भी आर्टिकल 6 लगे? तो मैं कहना था ये बेसिकली देखें, यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट आ जाता है कि जिसमें इंसाफ जो है मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं किया गया। और फिर जनरल मुशर्रफ की तो पहली दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो है कि उनकी तो कुछ अर्सा पहले तो उनकी डेथ हो गई है। वो जो
जब वो बीमार थे वो पाकिस्तान से अदलिया ने गालिबन उनको इजाजत दी थी और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो जलावतनी में थे और आपको मालूम है कि कितनी उनके कितना बेड रिडन रहे, कितना अरसा। तो ये वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके। वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था वो तो पलंग से नहीं हिल सकते थे। आजकल जो जुल्फिकार अली भुट्टो केस भी अदालत में ज़ेर समाअत है, यानी हम माजी के केसेस सुन तो रहे हैं लेकिन माजी से आपको क्या लगता है कि क्या कोई सबक नहीं सीखा जा रहा? देखिए, ऐसे आपकी बात सही है कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में हम सब रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। सब ने मादी में कहा है, चाहे सिविलियन लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और जुडिशरी से भी ये वादे उठी हैं कि जनाब हम सबसे गलतियां हुई है मादी में। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को आगे ले जाने की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर के लिए अब हम आइन और कानून की बात करें। ये जो एक दूसरे की टांके खींचना, ये इस किस्म की जो इंट्रीग्स होती रही मादी में, ये नहीं होनी चाहिए। और सब सिविल, मिलिट्री, जुडिशरी सब मिलके पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालें, यही एक तरीका है। और अगर हम मादी में ही रहेंगे और मादी के केसेस देखिए, एक और ट्रेंड बड़ा गलत आ गया मैं देख रहा हूँ कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में मादी में फैसले हुए वो भी आफ्टर ऑल ऑनरेबल जजेस ने किए थे ना। मुझे आप ये बताएं, अब हम देख रहे हैं एक नया फिनोमेना चल रहा है पाकिस्तान में कि जनाब मादी के फैसले ड्यू टू व्हाट एवर रीजन अब जनाब उनकी रिवर्सल शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आज से चंद साल बाद जो आज के फैसले हो रहे हैं फिर वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के अवाम का जो एतबार है, जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है इन द क्रेडिबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, वो अफेक्ट होती है। मेरा ख्याल है जो फैसले एक दफा सुप्रीम कोर्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तक कोई इदारा है नहीं है, वो हमारा एपेक्स कोर्ट है। पाकिस्तानी कौम को पूरे एतमाद है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए। अच्छा बेट साहब, हम ये देखते हैं एक और चीज, ऑनरेबल जजेस, ठीक है बेट साहब, जैसे क्या फरमा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कभी केसेस में अपीलों के जरिए, आला अदलिया के फैसलों के जरिए हम देखते हैं कि बड़ा वो अपडेट हो जाते हैं, जैसा कि मुल्जिम मुजरिम बन जाता है, मुजरिम मुल्जिम बन जाता है। लेकिन जो जजेस माजी में ये फैसले लेते हैं उनसे भी जवाब तलबी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए? देखिए जी, बात तो बिल्कुल सही है कि एवेंचुअली जो फैसले होते हैं वो तो हमारे ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने उस दौर में उस किस्म के हालात और जो उस वक्त उनके पास एविडेंसेस आए, जो सबूत आए, उन्होंने उसके मुताबिक अपने ईमानदारी से अपने फैसले किए। अब अगर हम उनके फैसलों को रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हालात बदल गए हैं, तो और हमारे मोहतरम जजेस जो हैं, जाहिर बात है वक्त के साथ साथ वो भी नए आते हैं अपने सिस्टम में, तो फिर ये तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो मैंने कहा कि चंद साल बाद फिर जजेस जो फैसले हैं वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, जो कि ये हमारी जुडिशल क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये ठीक नहीं है। एक दफा जब फैसला हो गया तो, और मैं एक बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमें यहाँ तो बात आ रही है कि जनरल मुशर्रफ को डेथ सेंटेंस को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। हालांकि उनको डेथ सेंटेंस तो हो गई थी पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा पाकिस्तान को। हासिल पाकिस्तान को होना था कि हम पाकिस्तान की अरबों खरबों की लूटी हुई दौलत को अगर हम वापस ले आए, और सारा एंड में फैसले सारे अदलिया ही करती है। आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाद फैसले तो अदलिया ही करती है, जब वो हायर जुडिशरी जिसको हम कहते हैं। तो अगर वो जोर उस पे दिया जाए, एम्फेसिस उस पे हो कि हमने पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट स्टेट पे, वक्त की कमी है। मुझे ब्रेक पे जान, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपके वक्त के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।